बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आलू पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने आलूओं को बॉयल किया हुआ है और मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, धनिया लिया है, देसी घी लिया है और प्याज है, अदरक है, दही है, लहसुन की चटनी है और आटा है। इतना ही सामान हमें हमारी आज की रेसिपी के लिए चाहिए था। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले जो मैंने आलूओं को बॉयल किया हुआ है, सबसे पहले हम इन्हें मैश कर लेते हैं। आलू के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। नाश्ते में अगर बनाए हों तो पूरा दिन सुकून से गुजर जाता है। अगर आप किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आलू के पराठे खा के जाओ तो जल्दी भूख ही नहीं लगती। चलिए, आलूओं को मैंने मैश कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक, बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए, और प्याज भी बिल्कुल बारीक होने चाहिए। तो अब मैं डालूंगी प्याज, सब्ज़ मिर्च और मैं डालूंगी इसमें धनिया, जीरा, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, सफ़ेद धनिया थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर, रेड मिर्च, तो मैं इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये ले हो गया मिक्स। तो अब मैं पहले बना लेती हूँ बॉल। हमारे घर में तो नाश्ते में भी आलू के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं और दोपहर में भी बहुत ज़्यादा बनते हैं ना। अक्सर दोपहर में भी खाए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बना लूँगी दूसरे भी सारे। ये देखिए मैंने बना लिए हैं। थोड़ा सा और लगा लेते हैं। तो मैं ऊपर लगा देती हूँ देसी घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा देसी घी पसंद करते हैं ना, देसी घी में पराठे खाने, तो इसलिए मैं देसी घी में बना रही हूँ। चलो, अब इससे ऊपर लगा के तो मैं थोड़ा सा कर लूँगी प्रेस, बिल्कुल ऐसे। तो जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। क्या ख्याल है? और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें ना। इस तरह हमें खुशी होती है कि हाँ, आप लोगों ने हमें पसंद किया, लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से हम और अच्छा फिर काम करते हैं ना, कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो गैस के ऊपर मैंने ना तवे को रखा हुआ है, क्योंकि तवा हमें गर्म चाहिए ना, तो इसलिए तवे को मैंने ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि ठंडे तवे पे अगर हम लोग रोटी डालेंगे ना तो रोटी ख़राब हो जाएगी। तो तवे के ऊपर मैं लगाऊंगी पहले देसी घी, अब मैं ऊपर रोटी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये है ज़बरदस्त। तो नीचे वाली साइड जब थोड़ी पक जाए फिर उसे पलटना चाहिए। ये देखिए पक चुकी है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ देसी घी।
जब पराठा बनाते हैं ना तो देसी घी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, अंदर भी लगाना पड़ता है, दोनों साइडों पे भी लगाना पड़ता है। कम घी में तो गुजारा होता ही नहीं ना, इस पे ज़्यादा लगा हो तो ही पराठे का ना मज़ा बनता है। तो इस साइड पे भी मैं लगा लेती हूँ। तो हल्की आंच पे आपने पराठे को पकाना, बहुत ज़्यादा आंच रखेंगे तो पराठा बिल्कुल जल जाएगा। चलिए अब मैं दूसरी साइड से पका लेती हूँ। आधी साइड मुझे इसकी थोड़ी सी लग रही है जैसे कच्ची है, यानी कि आधी साइड पक गई, तो इसे मैं ऐसे करके पका लेती हूँ। थोड़ा सा और इसे पका लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है ना, पराठा बन रहा है ना, देसी घी की पूरे घर में खुशबू आ रही है। तो ये देखिए ये साइड भी पक गई है, दोनों साइडें बिल्कुल पक चुकी है। तो अब जनाब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये लें, तैयार है हमारा पराठा मज़े का। तो ये देखिए साथ में लहसुन की चटनी है, दही है और साथ में मैंने चाय बनाई है। तो आ जाएं आप भी खाएं, क्या ख्याल है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।